इपर नारी पिसकी कटार मैंने तेरा घायल पर नारी पिसकी कटार मैंने तेरा घायल कर जावे। आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी, डॉक्टर साहब आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। लला होश में लेकिन बुद्धि से कोई न समझे, जज्जेर की पूजी कटारी मांगन सी लहरावे पर नारी सकी पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जाए, रात दिनों सोबत और जागत चैन न मिलवे आवे परे परे परसावे पर नारी पिसकी कटारी। चंचल नारी न भई किसी की नजर में बादर भारे, मस्त रहे फैशन अपनी में ताऊ को घास नहीं डाले नांगन सीट से जावे पर नारी पिसकी कटारी। बाद में आफत आवेगी जो सगे पति की नाई भाई तेरी का होवेगी। प्रेम जो तुमसे करती है तुमसे पहले और उसे कर फिर तुम पे मरती है, छोड़ वो तुमको जावेगी। तुमसे बढ़िया मिले तुरंत पाकों अपनावेगी। महाराज यहाँ 6 पुत्र जन्मे, याति को राजगद्दी दे दी गई, उज्जैन नगरिया के राजा याति बनाई गई। ये संजू यादव भैया सन ऑफ श्री राज बहादुर सिंह जी, इसी का वॉइस है। 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, माला अर्पण की है। समस्त स्टाफ को सम्मान कर रहे हैं, कलश वाली कन्याओं को टिफिन वितरण कर रहे हैं और एक स्टॉल कलश वाली कन्याओं को। ठाकुर जी यूं ही आप धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें, कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे, कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे, सतबुद्धि गोविंद प्रदान करते रहें और धन के भंडार आपके घर में माँ भगवती भरती रही, अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज इधर आ जाइए। एक शर्मिष्ठा नाम की लड़की जिनके पिता का नाम है वृषपर्वा और राजा वृषपर्वा के गुरु है जिनका नाम है शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ी गहरी सलाह, जाएं तो संग, खाएं तो संग, बैठें तो संग, बातें करें तो संग। यहाँ दोनों सहेलियां स्नान करने के लिए चली तो दोनों लिए गई, इतने बड़े सन की हैं, पारे पे बैठ गई, डमरू बजाने लगी, डुबकी लगाए लगाए मर जाए। दोनों निकल लो।
दोनों निकली। शर्मिष्ठा के कपड़ा पहने देवयानी ने और देवयानी के कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा आदल बदले है गए। वो तो ब्राह्मण की लड़की वतनाई बोली शील स्वभाव की। शर्मिष्ठा ने जवाब दो, कपड़े उतार। देवयानी बोली तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घरे चलो। ताली बोले नहीं, अभी वस्त्र उतार दे। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, ऊंची पोशाक पहनवे से अब बदल गया अरमान तेरा, वस्त्र उतार दे। जब ये कहा आगे बढ़े के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तार से तमाचा दिया। बहु ब्राह्मण की बिटिया बाने हुए को जमाई दो। शर्मिष्ठा देवयानी को ढकेलती चली गई। पीछे था कुआ, उसी कुआ में ढकेल के चली आई। महाराज बेटा 5 दिन के लिए कहीं चला जाए, बस माँ बाप को इतना पता हो कि हमारा बेटा कहाँ है, और बिटिया अगर बिना बताएं कहूँ 5 मिनट के लिए चली जाए तो बड़ो गजब है। यहाँ रात भर हो गई कुएं में पड़े पड़े। सुबह वही राजा याती शिकार खेलने के लिए गए तो घोड़ा के पैरन की आवाज जब देवयानी ने सुनी, आवाज लगाई महाराज कौन है, हमें कुएं से बाहर निकालिए। राजा ने देखा तो एक नवयुवती पड़ी हुई, पीताम्बर उतारा, कुएं में डाला, बिटिया को बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकालो कलाई पकड़ी राजा याती की। राजा बोले कौन हो, किसकी बेटी हो, नाम क्या है। महाराज मैं ब्राह्मण की बिटिया हूं, नाम है देवयानी, पिता का नाम है शुक्राचार्य। राजा बोले कुएं में कैसे आई। जवाब दिया है मेरी सहेली ढकेल के चली गई। और हमारे परम सम्माननीय प्रधान जी, उनके फूफा जी, उनकी तरफ से प्रधान है ना, ये है ना, है? और ये सम्माननीय श्री कमलेश यादव जी, फूफा जी गढ़ूमा से 1100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए पर जोरदार तालियां। वहां से यहाँ तक आकर के सम्मानित किया। ठाकुर जी आपका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह समाज में कम न करें, और आपके पुत्र और सुपौत्र आपका नाम दुनिया में रोशन करते रहें। कान्हा जी आपके घर में माँ भगवती की कृपा हमेशा आप पर, आपके पुत्र सुपौत्रों पर, आने वाली पीढ़ियों पर बरसती रहे। जो भी इच्छाएं हों आपकी, आपके परिवार की, वो हमेशा पूर्ण होती रहें, यही कामना करती हूँ गोविंद से। हमेशा आप धन के भंडारों के बीच में रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहां राजा बोले कि ऐसे मित्र बनाती क्यों, क्योंकि माँ बाप, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, दादा दादी, सब रिश्ते परमात्मा भेजता है बना के, लेकिन एक अकेला ऐसा रिश्ता है जो इंसानों को खुद बनाना पड़ता है, वो है मित्र का। मित्र हमें खुद चुनने पड़ते हैं। और यहाँ कलयुग का आदमी मित्रता में भी गलती कर देता है। मित्र बनाइए, क्योंकि एक हमारे बड़ों की कहावत है कि मित्र बनाना सरल है लेकिन मित्रता निभाना बहुत कठिन है। मित्र कम बनाइए, लेकिन ऐसे बनाइए जो निस्वार्थ प्रेमी हो, जिनके अंदर कोई स्वार्थ न हो। स्वार्थ की मित्रता मुश्किल से मुश्किल बहुत खींचोगे तब 5 साल चल पाएगी, और निस्वार्थ जो प्रेमी होगा वो जीवन पर्यंत तक आपके साथ रहेगा। यहां राजा बोले हाथ छोड़िए। बोले नहीं महाराज, पहले तो जीवन में कभू काऊ को हाथ तो नहीं पकड़ो, अब पकड़ लियो तो जीवन पर्यंत तक छोड़ने वाली नहीं है। राजा बोले हाथ छोड़, तू ब्राह्मण की लड़की में यादव वंश का हो, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली स्टाम्प पेपर में लिखे हैं देवयाना है। बोले नहीं, क्यों। बोले महाराज हमारी शादी यादव वंश में ही होगी। कारण, बोले कारण ये है कि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है। कैसा श्राप,
बोले गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ हमारे यहाँ पिता के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया तो मैं उस कच्छ पर मोहित हो गई। वो बहुत सुंदर था। कच्छ ने देखा तो कहा मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। जवाब दिया है देवयानी ने कि तू अगर विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। महाराज मैंने उसे श्राप दिया, उसकी विद्या छीड़ हुई तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि हे देवयानी जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे भी कोई ब्राह्मण नहीं है कि यादव शादी करके ले जाएगा, तू यादव के साथ में जाएगी, हमारी शादी यादव वंश में ही होगी। राजा ने झटका मारो और बाहर से निकले तो देवयानी ने को बात कही, बाएं छोड़ाए जातो निबल जान के मोय, हृदय से पढ़ी जाओगे तब सबल जाने तो भैया सबल जाने तो। सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मेरो मांस, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मेरो मांस, दो नैना मत खाइयो प्रभु मिलन की आस,